एनडीए के साथ छोड़ेंगे मोदी के हनुमान, नाराज चिराग पासवान लेंगे बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले पशुपति पारस की मुलाकात अमित शाह से होती है। उसके बाद चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह से होती है और चिराग पासवान कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके चचा पशुपति पारस की मुलाकात कहीं ना कहीं चिराग पासवान को टेंशन बढ़ा दी। अगर पशुपति पारस की कद बढ़ता है तो चिराग पासवान का कद घटेगा, ये भी बात सही है। और 2025 विधानसभा में अगर चिराग पासवान के साथ साथ पशुपति पारस भी आते हैं तो चिराग पासवान की सीट कम होगा और उसी में से पशुपति पारस को सीट दिया जाएगा। और कई चुनावी अटकलें में तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह चिराग पासवान ने मोदी के हर फैसलों पर विरोध जता रहे हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी ने चिराग पासवान का एक विकल्प की तलाश कर ली है। आप देखे होंगे कि चाचा और भतीजे में सीधी जंग है। 2024 के चुनाव में चाचा को साइडलाइन कर दी गई और भतीजा को टिकट दिया गया 5 सीटों पर और 5 में 5 जीत भी दर्ज की। लेकिन जीतने के बाद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन उसके बाद वह अपने पार्टी के विस्तार करना चाहते थे। वह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में हम चुनाव लड़े, हम झारखंड में सम्मानजनक सीट मिले, हरियाणा में सम्मानजनक सीट मिले, और बीजेपी ऐसा करना नहीं चाहती है। उन्होंने झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिए और तब बीजेपी को लगा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद पशुपति पारस से मिलते हैं और उसके बाद चिराग पासवान मिलते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक है। जब सब कुछ ठीक ही है तो लेटरल एंट्री पर चिराग पासवान का विरोध क्यों? वक्फ बोर्ड के फैसले पर चिराग पासवान का विरोध क्यों? और जातीय जनगणना में विपक्ष के साथ क्यों? यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या मोदी के हनुमान जो चिराग पासवान एनडीए छोड़ने वाले हैं, क्या 5 सीट की और नुकसान मोदी सरकार के होने वाली है? ये तो अब भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन अगर पशुपति पारस की कद बढ़ता है तो चिराग पासवान की कद घटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनावी जो पंडित है वह यह अटकलें लगा रहे हैं कि अगर चिराग पासवान हाल फिलहाल में नहीं सुधरते हैं और सरकार के साथ नहीं खड़े होते हैं तो यह फैसला बीजेपी ले सकती है कि केवल दलितों के नेता चिराग पासवान नहीं, मेरे पास पशुपति पारस भी है। और उनके एक और भाई को साथ लेकर गए थे, वह भी मैदान में आकर ताल ठोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या मोदी के हनुमान चिराग पासवान जो है वह एनडीए छोड़ेंगे या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।